नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमें अभी देख पा रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आप इसे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बिहार के सियासी माहौल में, बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में जो इस साल की सबसे बड़ी खबर है, वो खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद है और हम आपको ये बताने बैठे हैं कि बिहार की कुर्सी पर लगभग 20 साल से काबिज, थोड़ा समय निकाल दीजिए, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 20 साल से काबिज नीतीश कुमार की सियासी पारी, नीतीश कुमार के कुर्सी पर बैठने की समय सीमा तय हो गई है। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर कितने दिनों का होगा यह तय कर दिया गया है और इसे किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के चाणक्य, बिहार बीजेपी का काम खुद देखने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर दिया है। हम आपको आज लिख के दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आज से काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है, नीतीश कुमार की जो सियासी पारी है, वो अधिकतम 236 दिनों की है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर 7 महीने 26 दिन और रहेंगे। ये लिख लीजिए। हम आपको क्रमवार समझाएंगे कि नीतीश कुमार की सियासी पारी की समय सीमा कैसे तय करके अमित शाह यहां से दिल्ली रवाना हो गए हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से अमित शाह ने यह तय कर दिया है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर का चैप्टर जो है इस साल क्लोज हो जाने वाला है। लेकिन हैरानी हमें इस बात की है कि अमित शाह ने खुलकर सब बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ संकेत दे दिया, लेकिन आशावादिता की हद देखिए। जेडीयू नेताओं में होड़ मची है ये बताने के लिए कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे दिया है। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अमित शाह नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर की समय सीमा तय करके दिल्ली रवाना हो गए हैं और उसके बाद हम बैठे हैं, विवेकानंद हमारे साथ हैं। हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर किस तरीके से अमित शाह ने तय किया है और अमित शाह जब पटना पहुंचे तो क्या कुछ हुआ। सबसे पहले विवेकानंद, अमित शाह जब पटना पहुंचे तो अमित शाह का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, बिहार में बीजेपी या फिर कहे एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करना। बिल्कुल। और चुनाव अभियान की शुरुआत तो अमित शाह ने कर दिया और चुनाव अभियान की शुरुआत कैसे हुई इसकी एक झलक हम दिखाना आपको चाहते हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह क्या कहना चाह रहे थे। अमित शाह ने एक जनसभा की अपने कल से लेकर आज तक के बिहार दौरे में और वो गोपालगंज की जनसभा थी। गोपालगंज की जनसभा जब वो खत्म कर रहे थे तो लोगों को क्या मैसेज दिया ये पहले सुनिए और फिर चर्चा करेंगे हम विवेकानंद से। पहले ये सुनिए कि गोपालगंज की सभा में जो अमित शाह ने क्लियर क्या मैसेज दिया। एनडीए फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने आने वाला है। इस साल के अंत में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे जोर से जवाब देना गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। आपने सुना, अमित शाह ने कहा भाजपा की सरकार बनाइए, अमित शाह ने कहा कमल छाप पर बटन दबाइए, अमित शाह ने कहा उसके बाद कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए। विवेकानंद, कोई संदेह शक शुबा है कि अब नीतीश सरकार बनने की बात नहीं होगी? पहले भाजपा सरकार, भाजपा को वोट दीजिए, उसके बाद कह रहे हैं कमल छाप को वोट दीजिए, उसके बाद कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाइए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले है, अब नीतीश कुमार की सरकार बनाइए, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। अब कही जा रही है कि बीजेपी को वोट दीजिए, कमल छाप पर बटन दबाइए और एनडीए की सरकार बनाइए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख, मतलब चुनाव के समय को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। उसके बाद नीतीश कुमार कहीं कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। आप देखिए
कल जब अमित शाह हम उस पर बारी बारी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो मैसेज है गोपालगंज की सभा का, वो क्लियर कहता है अब नीतीश सरकार नहीं, मतलब बीजेपी को पहले रखा जा रहा है। बीजेपी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी सरकार किसके साथ? तो एनडीए के साथ। बिल्कुल। नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर नहीं है, ये अमित शाह ने क्लियर कर दिया। अमित शाह कोई बच्चे नहीं है, अमित शाह कोई राजनीतिक तौर पर आप कहें कि उसको बहुत नासमझ लोग नहीं है, वो बोलते हैं, उनकी हर बात का कुछ ना कुछ महत्व होता है। और अमित शाह खड़ा खड़ा बोलने के लिए माने जाते हैं। अमित शाह जो ने कहा विवेकानंद, वो हम लोगों को सुनवा दिया हमने। लेकिन हम आपको बताते हैं क्रमवार कि कैसे हम सिर्फ एक लाइन से गोपालगंज की सभा से ही हम नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर का जो है उसके की समय सीमा तय कर दी है। हम आपको क्रमवार बताते हैं कि अमित शाह ने जब पटना की धरती पर कदम रखा, उसके बाद से क्या कुछ हुआ। विवेकानंद, जब उन्होंने पटना पहुंचे कल अमित शाह शनिवार को, सीधे वो बीजेपी ऑफिस गए। पहली बैठक उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ की। बैठक में क्या हुआ? देखिए, कल शाम लगभग 8:30 बजे से लगभग 9 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई, जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब लोगों की मौजूदगी में अमित शाह ने कहा, शुरुआत ही वहीं से की कि मैं कोई दूसरी बैठक लेने नहीं, अब चुनावी बैठक लेने आया हूं, चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज पटना पहुंचा हूं। और आप तमाम लोग समझ लीजिए, जान लीजिए कि बिहार का चुनाव काफी अहम है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में, यानी कि 2025-26 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें बिहार पहला है। और बिहार जितना हमारी प्राथमिकता है, बिहार के बाद बंगाल है, लेकिन बिहार जितना हमारी प्राथमिकता है, और हम लोग इसको जीतेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। और बीजेपी, शुरुआत देखिए कि बीजेपी यहाँ लंबे समय से काम कर रही है, 2005 से बीजेपी सरकार में है और बीजेपी सरकार चला रही है। और अमित शाह कहते हैं कि हर हाल में हम जीतेंगे। और उन्होंने इतना आगे बढ़ करके कहा कि आप तमाम लोग समझ लीजिए कि आपको 243 विधानसभा सीटों पर लड़ना है और जीतना है। मतलब था कि जहां सहयोगी पार्टी भी लड़ेगी, वहां सहयोगी के भरोसे हमें नहीं छोड़ना है, बल्कि हम अपनी ताकत लगाएंगे। जिस तरह से आप अपने उम्मीदवार के लिए मेहनत करेंगे, जिस तरह से आप अपने उम्मीदवार के लिए तैयारी करेंगे, उसी तर्ज पर जो सहयोगी दल हैं उनके लिए भी आपको काम करना है। विवेकानंद, ये तो उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर्स को वर्कर्स नहीं, वो विधायक और विधान पार्षद और सांसद थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस बैठक की आपको बताते हैं। इस पूरी बैठक में अमित शाह ने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की चर्चा हुई, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चर्चा हुई, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की चर्चा हुई। हमारे पास ऑथेंटिक बीजेपी सोर्सेस का कहना है कि अमित शाह ने एक लाइन भी नाम नीतीश कुमार का नहीं लिया। पहली बैठक अमित शाह ने की, वो अपने सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ की। उसके बाद देर रात तक उन्होंने सुपर कोर कमेटी है बीजेपी की, जिसको चुनाव लड़ना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम है, जिसमें संगठन महामंत्री है, जिनको चुनाव लड़ना है, वाकई जिनको चुनाव लड़वाना है पार्टी को, उस बैठक में भी एक दफा भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की नाम तक की चर्चा नहीं हुई। विवेकानंद, अमित शाह जी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में सरकार बनानी है और एनडीए की सरकार बनानी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनानी है। ऐसी एक शब्द भी, एक बार भी, चाहे वो विधायकों की बैठक हो या फिर जो सुपर कोर कमेटी की बैठक ली उन्होंने, उसमें भी नीतीश कुमार के नाम की कोई चर्चा नहीं की। हमने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का तो नाम लिया ही नहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनानी है, उसके अगला जो लाइन होता था वो एनडीए की सरकार बनानी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक और अब आपको जोड़ दें, उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि पीएम मोदी की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए क्या किया, ये जनता के बीच ले जाना है। 10 सालों में हमारी जो केंद्र में सरकार है, उसने बिहार को कितनी मदद की, ये जनता के बीच ले जाना है। और आज दोनों जनसभा, चाहे वो बापू सभागार वाले हो या फिर गोपालगंज की जनसभा में, तो बार बार कह रहे थे हम आएंगे, उस पर हम आएंगे। लेकिन कल की बैठक का मकसद अपने पार्टी के नेताओं को अमित शाह ने साफ कर दिया, नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है इस बिहार के चुनाव में। अगले चुनाव में मुद्दा नरेंद्र मोदी है और बीजेपी है। और कुछ दिन पहले हमने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक बयान चलाया था, सुर्खियों में वो बयान आया था कि विजय सिन्हा कह रहे थे कि अटल जी का ये सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। अमित शाह ने
उसी बात को खुलकर तो नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी की सरकार बना और उसी अटल सभागार में ही कहा था। अमित शाह कल जिस सभा हॉल में बैठक किए, उसी हॉल में विजय सिन्हा ने कहा था कि अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। और उसी सभा हॉल में कल अमित शाह ने बैठक ली और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेना तक मुनासिब नहीं समझा। एनडीए सरकार की जरूर चर्चा की, भाजपा सरकार की जरूर चर्चा की, लेकिन नीतीश कुमार या फिर जेडीयू का कहीं कोई नाम नहीं लिया। ये अमित शाह क्या कर रहे थे, ये हम आपको बताते हैं। ये कल रात तक उनका कार्यक्रम था, कल रात तक जो बैठक ले रहे थे, आज वो 2 जगहों पर सार्वजनिक तौर पर दिखे। एक पहला बापू सभागार में, जहां उनका वो सरकारी कार्यक्रम था, जहां पर सहकारिता से जुड़े लोगों को सम्मानित किया उन्होंने, और दूसरी फिर गोपालगंज में जनसभा की उन्होंने। दोनों जगहों पर कमोबेश उन्होंने यही कहा। गोपालगंज की सभा का मैं उन्होंने जो मैसेज दिया वो हमने आपको दिखा दिया, दर्शकों को दिखा दिया। ये जेडीयू वाले खुश हैं, खुशी का आलम हम कितना है उनका वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन हम विवेकानंद 2020 की का एक वाकया याद कराना चाहते हैं अपने दर्शकों को। 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले अमित शाह किसी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, और उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में पूछा गया कि अमित शाह से कि बिहार का अगला जो अभी चुनाव होगा उसमें सीएम कौन होगा। अमित शाह ने कहा था, हमने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, चाहे हमको कम सीट आए, ज्यादा सीट आए, कुछ भी हो, नीतीश कुमार सीएम होंगे। और अमित शाह ने कह दिया कि हमने कहा था उस समय कि हमने कमिटमेंट किया है तो हम इसको पूरा करेंगे। ये 2020 की बात थी। बिल्कुल 2025 की बात है। एक बार भी अमित शाह ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार सीएम पद के फेस होंगे। विवेकानंद, सिर्फ बीजेपी के लोग या अमित शाह यही कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश नहीं, ये भी नहीं कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मतलब पहले नंबर पर चुनाव में नहीं, वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि आप चुनिए कि आपको जंगल राज की सरकार चाहिए या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार वाली सरकार चाहिए। गोपालगंज में उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं, जो जिसके आधार पर भी जो जेडीयू के नेता गदगद हुए जा रहे हैं वो सुनवाते हैं हम आपको। सुनिए, जब पब्लिक सभा में नीतीश कुमार को लेकर अगर एक शब्द अमित शाह ने बोला, एक लाइन बोला, तो क्या बोला? आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। तो आपने सुना, नीतीश कुमार का जिक्र सिर्फ इस बात पर हुआ कि लोग चुन ले कि उनको कौन सी सरकार चाहिए, जंगल राज वाली या लालू यादव वाली सरकार चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार वाली सरकार चाहिए, विकास वाली सरकार चाहिए। और इस पर जब अमित शाह ने एक दफा भी नरेंद्र मोदी माफ करें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही, लेकिन जेडीयू नेताओं का उत्साह जो है वो राजनीति आशावादिता का दूसरा नाम होता है। आप देखेंगे कि गांव का एक अदना कार्यकर्ता भी होता है ना, वो सपना देखता है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। वो असंभव सीट पर कोई उम्मीदवार जिसको 100 वोट नहीं आने वाला होता है, वो भी कहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। शायद इसी मतलब आशावादिता के तहत जो अभिषेक झा है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक झा। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। बिहार में न्याय के साथ विकास का एजेंडा मजबूती से चल रहा है। लोगों को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बेहद पसंद है। पांचों घटक दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जेडीयू के प्रवक्ता का बयान था कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया। अमित शाह का हर बयान
हर भाषण हमने सुना, अमित शाह की मीटिंग की हर बात हमने जानी, उन्होंने कहीं नहीं कहा, लेकिन जेडीयू में इतनी उम्मीद में कैसे विवेकानंद? उम्मीद इसीलिए है क्योंकि अभी तक बीजेपी के लोग कहीं कह नहीं रहे थे। अब आज थोड़ी एक शब्द की जब चर्चा कर दी अमित शाह ने, तो इन लोगों को लगा कि अब बीजेपी वाले मान लिए हैं और लिहाजा आनन फानन में जो है सो यह बात कर दी गई कि हाँ बीजेपी वाले ने खुद अमित शाह ने घोषणा कर दिया है गोपालगंज में कि आने वाले समय में यानी कि चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी होगी तब नीतीश कुमार ही होंगे। मान लिया इन लोगों ने, अपने मुंह मियां मिट्टू हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम आपको फिर से याद दिला दें कि अमित शाह हमने बताया आपको कि 2020 के एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, चाहे कितनी भी सीट उनको कम आए और हमको ज्यादा है। उसी अमित शाह से उनसे कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में पूछा गया कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने कहा यह आपके टीवी डिबेट में हम नहीं बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, हम तय करेंगे, हमारा जो विधायक है वो तय करेंगे कि कौन जो है वो सीएम फेस होगा। ये इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जेडीयू आशावादिता की हद पर है। और विवेकानंद जो आखिरी स्टेप है अमित शाह के, जब अमित शाह दिल्ली उड़ गए हैं तो जो आखिरी उनका कार्यक्रम था वो सीएम हाउस में वो कहा गया कि वो एनडीए की मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग कितनी देर चली? 15 मिनट। 15 मिनट में अमित शाह गए, उनका स्वागत हुआ, मीटिंग भी हो गई और अमित शाह वहां से निकल भी गए। फोटो सेशन भी हो गया। अब फोटो सेशन भी हो गया। सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन के लिए वहां पहुंचे। जो हमारी बातचीत हुई, जो हमारी वहां पर लोगों से बातचीत हुई, अमित शाह ने एक लाइन सिर्फ ये कहा कि सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना है और उसके बाद अमित शाह ने कोई दूसरी बात नहीं की, कोई चुनावी मुद्दों की बात नहीं की, कहीं उसमें नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात नहीं की कही गई। और नीतीश वहां से फोटो एक सेशन हुआ जिसमें जो एनडीए के नेता है, बीजेपी के नेता है, जो जेडीयू के नेता है, चिराग पासवान थे और फिर जिसका नाम मांझी के पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, ये तमाम लोग थे। और वहां से जो है अमित शाह निकल गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए, स्टेट हैंगर पहुंच गए। तो वहां भी अमित शाह ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने का कोई आश्वासन, कोई भरोसा नहीं दिलाया। उस तस्वीर को ही देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अमित शाह माने इस तरह से बैठक नहीं कर सकते, वो भी चुनाव संबंधी बैठक हो और उसमें जेडीयू के एमएलसी दिख रहे हैं, मतलब दूसरे तीसरे दर्जे के जो नेता ललन सर्राफ जैसे लोग दिख रहे हैं। तो क्या उनके सामने अमित शाह जी बैठक करेंगे? ऐसा लगता नहीं। तस्वीर देखने से इस बात की पुष्टि हो रही है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, सिर्फ फोटो सेशन था। चूंकि अमित शाह बिहार आए, पटना आए थे तो मुख्यमंत्री आवास उनको जाना था और कार्यक्रम में भी यही दिया हुआ है कि वहां पर जाएंगे, एक औपचारिक तौर पर उनकी वहां जाना है और सिर्फ फोटो सेशन कर गए। हमने एक वरिष्ठ लोग से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ औपचारिकता थी। गए मुख्यमंत्री अमित शाह जी गए, मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, फिर एक मीटिंग टाइप का एक बना हुआ था कक्ष, उसी में बैठे हैं और 5 मिनट में 7 मिनट में वहां से निकल कर, मतलब पूरा कार्यक्रम जो है 15 मिनट का रहा होगा और 15 मिनट में वहां से निकल गए। तो उसमें कहीं कोई बातचीत इस तरह की हुई ही नहीं है, सिर्फ औपचारिक मुलाकात, एक मैसेज देने की कोशिश थी कि हम लोग एनडीए के लोग इकट्ठे, मतलब पूरे तौर पर एकजुट है। विपक्ष पर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमित शाह जी और नीतीश कुमार के साथ वो फोटो सेशन हुआ जिसमें से एनडीए घटक जो 5 दल हैं उसके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। तो ये पूरा मामला अमित शाह का था और हम आपको बताते हैं कि हमने मियाद कैसे तय की है। आप पूछेंगे कि आपने मियाद कैसे तय कर दी कि 236 दिन जो है नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, तो आपको हम बता दें, आज से तारीख गिन लीजिए, सिर्फ 236 दिन अगर समय पर चुनाव हुए, समय से पहले चुनाव हुए तो ये मियाद कम जाएगी। अगर समय पर चुनाव हुए 236 दिन बाद नई सरकार का गठन बिहार में होगा और नई सरकार का जो गठन होगा, अमित शाह ने जो संकेत दे दिया, अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को क्लियर कह दिया, जो जनता के भी संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया, वो ये है कि नीतीश कुमार अब बिहार के अगले सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। अगर एनडीए को बहुमत आया तो, वैसे अगर एनडीए को बहुमत नहीं आता है, अगर जो है वो महागठबंधन जो विपक्ष में खड़ी है उसको बहुमत आता है तो फिर नीतीश कुमार या किसी के सीएम बनने का कोई सवाल उठता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के सियासी पारी की आखिरी सीमा 236 दिन है। वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर जो कुछ बातें सामने आ रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बातें कही जा रही है, जो कुछ दिख रहा है, वैसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव तक आखिरी बार ढोएगी। अगर नीतीश कुमार उस लायक रहे तो, नीतीश कुमार अगर उससे पहले, अगर बीजेपी को ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है उस लायक ढोने लायक भी नहीं है तो बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ने में देर नहीं करेगी, ये भी तय है। और हम बार बार कहते हैं कि खबर वो नहीं होती
जो आपको बताई जाती है। दरअसल प्रोपगेंडा चैनल्स, प्रोपगेंडा मीडिया में आप देखेंगे कि अमित शाह ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, लेकिन एक जगह भी आप अमित शाह का बयान में आप नहीं पाएंगे जहां अमित शाह ने ये कहा हो कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के अगले सीएम पद के दावेदार होंगे एनडीए की ओर से। तो प्रोपगेंडा अलग, जेडीयू के एजेंडे पर चलने वाले लोग जो कुछ भी चलाएं, लेकिन सच्ची खबर, सही खबर चलाना हमारा काम है और हम आप तक हमेशा पहुंचाते आए हैं। हम आपको ये बताते आए हैं कि कोई सरकारी पावर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पावर, कोई पैसा हमें खरीद नहीं सकता है। हमें खबर से अलग, हमें झूठी खबर, हमें अफवाह, कयास और अटकलों पर खबर चलाने को मजबूर नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी खबर हमने बता दी कि नीतीश कुमार की पारी जो है वो 7 महीने में, तकरीबन 7 महीने में पॉलिटिकल पारी जो है वो खत्म होने जा रही है। एक बार सीएम पद की कुर्सी गई, उसके बाद नीतीश कुमार का फिर कोई रोल बिहार की राजनीति में नहीं रहेगा। एक अलग सवाल उठता है कि उसके बाद जेडीयू का क्या होगा, ये ढेर सारी बातें उठती है, लेकिन फिलहाल जो बात है वो सब बातों को हम आपको बताएंगे क्रमवार, धीरे धीरे समय आने पर। फिलहाल तो सिर्फ ये कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पारी का अंत जरूर हो गया है, होने वाला है, और ये समय जो है हमने निर्धारित कर दिया है। आज से काउंट डाउन करिए, 236 दिन हमने कहा है, 237वां दिन अगर हो जाए तो फिर आप कहिएगा कि हमने पत्रकारिता नहीं की है, घास छिला है। क्योंकि हम उनमें से नहीं हैं जो पैसे के लेकर सुबह में आपको ये दिखाएं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, दोपहर में ये दिखाएं कि नीतीश कुमार की तेजस्वी से बात हो गई है, शाम में ये दिखाएं कि नीतीश कुमार की राहुल गांधी से बात हो गई है, और कल होके कहने न नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ये हम उन लोगों में से नहीं है। हम जो खबर दिखाते हैं, वो जो बताते हैं, आप उसकी एक्यूरेसी 100% ना हो, 99.9% जरूर होती है। तो खैर, हमने जो खबर थी वो आपको दिखाई। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।